नमस्कार दोस्तों, लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे 16 मई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि 16 मई को ही नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे है और डेंगू नेशनल लेवल पे। डेंगू बेसिकली एडिस मच्छर के काटने के कारण फैलती है, वही इनका कैरियर होता है और इनके प्रिवेंशंस, ट्रीटमेंट और सिम्टम यहाँ दिए गए हैं। आप कृपया इसे एक बार पॉज करके पढ़ ले। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। विच कंट्रीज एम्बेसडर टू इजराइल फाउंड डेड इन तल अवीव होम। तो आपको बताना है कि इजराइल के तल अवीव के घर में किस देश के एम्बेसडर को मृत पाया गया है। इसका सही आंसर है चाइना। यह काफ़ी रोचक बात है कि चाइना के एम्बेसडर इजराइल में मृत पाए गए हैं। तो अभी चाइना ने कुछ बोला नहीं है कि जब तक कि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता, उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि इसका कारण क्या है, कैसे मरे हैं। बट इसे एक दूसरे कंटेक्स्ट में देखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टेलिया रूमाल विच वाज जीआई टैग्ड रिसेंटली इज़ फ्रॉम। सो बेसिकली टेलिया रूमाल जो है यह एक साड़ी बनाने की कला है, जिसमें जो यार्न होते हैं, जो साड़ी के थ्रेड होते हैं, उसको ऑयल से ट्रीट किया जाता है। तो ऑयल से ट्रीट किया जाता है और यह तेलंगाना से रिलेट करता है। यह जीआई टैग तेलंगाना के तिलिया रूमाल को मिला है। इसी के साथ झारखंड झारखंड का एक पेंटिंग है जिसका कि नाम है सोहराई, SOHRAI, सोहराई खोवर, KHOVAR। तो यह पेंटिंग है, तो ये झारखंड से रिलेट करता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। इसके साथ तेलंगाना को और झारखंड को एक एक जीआई टैग मिला है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सैफरन, कश्मीरी सैफरन को भी जीआई टैग मिला था, जो कि कश्मीर से बिलोंग करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु डेवलप्ड लाइट वेट कार्बन फॉर्म विद डैट कैन रिप्लेस लीड बैटरीज। तो आपको बताना है कि इस लाइट वेट कार्बन फोम का किसने डेवलप किया है, जो कि लीड बैटरी को रिप्लेस कर सकता है। बेसिकली अभी जो बैटरी यूज होता है वह होता है लिथियम आयन की बैटरी। लिथियम आयन की बैटरी में इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, मीन्स हाई कॉस्ट होता है। बट इसमें बाकी सारी कुछ ठीक चीज़ें होती है। बाकी सारे एक रेजिस्टेंस का इसमें प्रॉब्लम होता है, मीन्स कोरोजन जल्दी हो जाता है। बाकी चीज़ें इसमें सही है, मीन्स हाई डेंसिटी होता है, मीन्स थोड़े से जगहों में काफ़ी सारे एनर्जी स्टोर किए जा सकते हैं। बट ये लाइट वेट कार्बन फोम के डेवलपमेंट के कारण अब इसका कॉस्ट काफ़ी घट जाएगा। मीन्स अगर इसको यूज में लाया जाता है लो कॉस्ट हो जाएगा और इन्वायरमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और कोरोजन घट जाएगा। तो ये तीन फ़ायदे हैं, मीन्स कोरोजन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली और कॉस्ट। ठीक है, तो इसे डेवलप किया है CSIR एक संस्था है, उसके अंदर काम कर रहे इंस्पायर के साइंटिस्ट ने। इसका सही आंसर है INSPIRE, इंस्पायर। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द सिक्किम फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। जो सिक्किम कब फाउंड किया गया था, आपको उसका आंसर बताना है। तो साथियों इसका आंसर है 16 मई। 16 मई को डेंगू डे हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हो गया और सिक्किम फाउंडेशन डे हो गया। तो तीन चीज़ें हैं, आप याद रखें। अगर यहीं सिक्किम फाउंडेशन डे की बात करें तो यह 16 मई 1975 को फाउंड किया गया था। सिक्किम अपने आप में एक बेहद दिलचस्प राज्य है। अगर आपको इस राज्य के बारे में कुछ खास बातें बताएं तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपको यह बताएं कि सिक्किम में टोटल आबादी है लगभग 6 लाख के आसपास और भारत में यह सबसे कम है। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी देखा जाए तो वो भी भारत में काफ़ी कम है, लगभग 87 लोग यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ का अगर इकॉनमी का बात करें तो यहाँ का बेसिकली मेन जो इकॉनमी आता है वह है कार्डामोम, इलायची जिसको बोलते हैं। तो यहाँ का कार्डामोम जो है वही कैश क्रॉप है, उस पर इसकी इकॉनमी टिकी है। अगर इकॉनमी की ही बात करें तो सिक्किम की इकॉनमी लगभग 1.5 बिलियन US डॉलर के आसपास है 2014-15 के आसपास। और मैंने जो ये पॉपुलेशन का डेटा दिया यह 2011 सेंसस के कारण है। वहीं पे स्पाइस भी सिक्किम में काफ़ी ज़्यादा होता है। स्पाइस के मामले में यह ग्वाटेमाला के बाद दूसरे स्थान पे आता है। ग्वाटेमाला के बाद विश्व में दूसरे स्थान पे आता है वर्ल्ड में स्पाइस प्रोड्यूस करने में। यहाँ काफ़ी मसाले प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि 2016 में सिक्किम टोटली ऑर्गेनिक स्टेट हो गया था।
मीन्स यह एग्रीकल्चर यहाँ पे पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से होती है, तो एक बहुत ही खास बात है। ऑर्गेनिक होने की यह कवायद लगभग 2003 के आसपास शुरू हुई थी। 2003 से 16 मतलब 13 सालों के भीतर भीतर यह स्टेट ऑर्गेनिक हो गया खुद ब खुद में। ठीक है, अगर हम कुछ और बातें सिक्किम के बारे में देखें तो कंचनजंगा, आप जानते हैं कंचनजंगा यह वर्ल्ड की 3rd नंबर हाईएस्ट पीक है, तो यह भी सिक्किम में ही है कंचनजंगा। ठीक, और सिक्किम के बॉर्डर्स अगर देखें तो यह चाइना से ही मिलते हैं, भूटान से ही मिलते हैं, वेस्ट बंगाल से ही मिलते हैं, वगैरह वगैरह। और इकॉनमी इसकी बूस्ट तब हुई जब एक नथु ला पास है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है नथु ला पास, जब इस पास को खोल दिया गया तो यह स्टेट डायरेक्ट तिब्बत से कनेक्ट हो गया। आपको बता दें कि वहाँ पे बुद्धिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हिंदूज लगभग 53% के आसपास है, बुद्धिस्ट लगभग 30% के आसपास है। जब से तिब्बत के साथ यह जुड़े तब से इनका इकॉनमी और काफ़ी बूस्ट हो गया। यहाँ पे चाय पत्ती की भी खेती काफ़ी की जाती है और वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और एयरपोर्ट भी यहाँ पे है जिसका कि नाम एग्ज़ाम में यह भी काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि पाक योंग एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो यह भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई के द्वारा, तो यह भी सिक्किम में है। आप ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कृपया स्क्रीनशॉट ले लें या इसे याद रखें। ठीक है, अगर पॉलिटिक्स में देखें सिक्किम का क्या स्टेटस है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इसके एक एक सीट है, दोनों में इसके पास एक सीट है। ठीक है साथियों, तो ये इतनी बात हो गई। अगर वहीं सीएम और गवर्नर भी देख लेते हैं तो यहाँ के जो सीएम है वह है प्रेम सिंह तमांग। ठीक, अब याद रखना प्रेम सिंह TAMANG तमांग। और गवर्नर है, यह नाम आप आसानी से याद कर लोगे, इसका नाम है गंगा प्रसाद। इस गंगा प्रसाद, इसका मतलब ये नहीं गंगा नदी यहाँ बहती है सिक्किम में। अगर नदी की ही बात कर ले तो वहाँ टिस्टा नदी बहती है। ठीक है, टिस्टा रिवर, तो आप इसे याद रखें। और एक मज़ेदार बात कि वहाँ पर रेड पांडा पाया जाता है, रेड पांडा जो कि वहाँ का नेशनल एनिमल भी है, रेड पांडा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी सिक्किम से जुड़ी हुई, तो आप कृपया इसे याद रखें और एक बार सिक्किम अपने जीवन में ज़रूर घूमें। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हु हेड्स द PM केयर्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो कोविड के लिए जो PM केयर ट्रस्ट बना है उसके हेड हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेम द WTO चीफ हु रिजाइंस फ्रॉम हिज पोस्ट। WTO चीफ, जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो उसमें काफ़ी संस्थानें बनी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि IMF थे, वर्ल्ड बैंक थे। इसी के बाद WTO बाद में बना था 1995 के आसपास WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बेसिकली यह बनने वाला तो 1948 के आसपास था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, बट 45 में, बट उस टाइम में दूसरे चीज़ें बन गई, जैसे कि GATT बन गया था, तो यह बाद में बना WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजाइन दिए जो चीफ, उनका नाम है रॉबर्ट एजिवेडो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश सैंक्शंस $145 मिलियन लोन फॉर मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का जो इरीगेशन प्रोजेक्ट है, मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट, तो उसके लिए $145 मिलियन जो सैंक्शन किया है वह है AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो और बेसिकली यह इरिगेशन जो होता है दामोदर रिवर जो है बंगाल में, दामोदर रिवर को बंगाल का सौर ऑफ बंगाल ही बोला जाता है, क्योंकि इससे वहाँ पे काफ़ी फ्लड्स आती है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, और यह छोटा नागपुर प्लेट्यू से होकर गुजरती है। तो इसी के लिए इस पानी को इरिगेशन के रूप में यूज करने के लिए, ताकि यह पानी जो इस रिवर का है इरिगेशन के रूप में भी यूज आ जाए। ठीक है, और प्लस फ्लड ना हो, तो एक साथ दो काम हो जाएंगे, तो इसलिए AIIB ने इतने पैसे दिए हैं। और अगर बात करें इस प्रोजेक्ट में IRDA और IRBD और IDA, मीन्स अगर इन दोनों को जोड़ दें तो यह दोनों जुड़ के वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं। तो इस वर्ल्ड बैंक ने ही पैसे लगाए हैं। वर्ल्ड बैंक और AIIB दोनों मिलकर यह प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ताकि बंगाल को बचाया जा सके फ्लड से और इरिगेशन वहाँ पे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन डैश टू बी एक्सटेंडेड फ्रॉम टॉप टोमेटोज ओनियन एंड पोटैटोज टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन यह कौन सा ऑपरेशन है जो पहले केवल टमाटर, आलू और प्याज तक सीमित था, लेकिन इसे बढ़ाकर
सभी फलों और सब्जियों के लिए लागू कर दिया गया है। तो यह है ऑपरेशन ग्रीन। इसमें पहले बस टमाटर आलू प्याज था, टमाटर आलू प्याज इसलिए क्योंकि पेरिसेबल है, अब इसे पेरिसेबल नहीं थे और इसे बढ़ा के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए कर दिया गया है। यह सारी चीज़ें निर्मला सीतारमण ने जो तीसरे ट्रांच में अपने बताया उसमें ये सारी बातें निकल के आई। एक बार में ही जो भी 20 ट्रिलियन रुपए घोषित हुए हैं उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बताया जा रहा है। इसी एग्रीकल्चर में कुछ और बातें निर्मला सीतारमण ने बोला जो कि थे, जैसे बात करें उन्होंने बोला कि लगभग 4,000 करोड़ रुपया 4,000 करोड़ रुपया वो देना चाहते हैं हर्बल कल्टीवेशन पे, में जो भी हर्ब से भारत में उनका कल्टीवेशन होगा। और ये कहाँ होगा, तो ये गंगा नदी के किनारे होगा। मतलब कितना अच्छा यह प्रोजेक्ट है, ठीक। और जिसके कारण ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स होंगे जिससे कि औषधियाँ उगाई जाएगी। मीन्स इससे अच्छा और क्या हो सकता है, बट इम्प्लीमेंटेशन देखना है कितना अच्छा होता है, ठीक। इसी के साथ 1,00,000 करोड़ रुपया दिया गया। 1,00,000 करोड़ मतलब 1 ट्रिलियन रुपया दिया गया। यह केवल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया कि मीन्स भारत में जो भी एग्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है कृषि का वह सही हो सके, ठीक है साथियों। तो कृपया आप इसे याद रखें। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली कोल्ड चेन्स बनेंगे, पोस्ट हार्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता है मीन्स कटाई के बाद, तो ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सही होंगे। उसी तरह भारत में जितने भी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज है उसको केसीसी के अंदर लाया गया है, मैंने आपको बताया ही था कल। और उसी तरह लगभग 15,000 करोड़ के आसपास इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री पे लगाया है, मीन्स एनिमल के लिए एनिमल हस्बेंड्री। और साथ ही में जितने भी भारत में एनिमल्स हैं मीन्स सबको वैक्सीनेशन के लिए मीन्स 100% वैक्सीनेशन होगा, चाहे वो एनिमल हो, कैटल हो, बफेलो हो, सीप हो, गोट हो या पिग हो, सबको 100% वैक्सीनेशन लगेगा। उसके लिए भी लगभग 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है, 13,000 करोड़। इसके साथ ही एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य का मतलब मछली से हो जाता है। मैंने आपको बताया कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज दोनों आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यह जारी किया गया है। एम फॉर मत्स्य एंड एस फॉर संपदा योजना, तो इसे चालू किया गया है मेराइन और इनलैंड जो फिशरीज होते हैं उसके लिए, ठीक। और वही अगर डेयरी की बात करें तो डेयरी में 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिला है, मतलब जो भी उस पर ब्याज वगैरह लेंगे तो उसको सरकार 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब कि 2% ब्याज पे छूट देगी। अगर आखिरी में अगर देखें छठा नंबर बी कीपर्स के लिए मीन्स जो शहद निकालते हैं उसके लिए भी सरकार ने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्टमेंट के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का घोषणा किया है। तो आप कृपया स्क्रीनशॉट ले लें और ये सारी चीज़ें याद रखें। एक तरह से आपको मैं बता दूं कि एक तरह से नया बजट है। जो पिछला बजट था वह अब उसमें पैंडेमिक को इंक्लूड नहीं किया गया था, बट पैंडेमिक एक अलग फैक्टर था जिसके आ जाने के कारण अब ये सारी चीज़ें बदल गई है। तो एक तरह से बजट की तरह है। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। साहित्य अकादमी अवार्ड विनर बंगाली ऑथर डैश डाइज एट 84 इन कोलकाता। साहित्य अकादमी विनर जिनका देहांत हो गया वह है देवेश रॉय। डैश अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ नारेडको, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका सही आंसर है राजेश गोयल। आखिरी क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $डैश बिलियन एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम। तो वर्ल्ड बैंक ने, जो कि आपको मैंने बताया कि IBRD और IDA से मिलकर बना है, इसने लगभग 1 बिलियन रुपए भारत को दिया है ताकि कोविड-19 प्रोग्राम में भारत तेज़ी से आगे बढ़ सके, ठीक है साथियों। अच्छा, कल ही भारत का सर्विस डेटा आया, मीन्स भारत का सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म किया 2019-20 में, जिसको कि फिनंशियल ईयर 20 बोलेंगे। इसमें यह मालूम चला कि US के साथ इंडिया का जो ट्रेड है उसमें भारत सरप्लस में रहा है और लगभग 80 बिलियन, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने एक्सपोर्ट किया था US को पिछले साल 220 बिलियन के आसपास, 220 बिलियन की सर्विस एक्सपोर्ट की थी और इंपोर्ट किया था, आप बता सकते हो कैलकुलेट करके, जी हाँ 140 बिलियन। तो इसका जो डिफरेंस हुआ डेल्टा ये हुआ लगभग 80 बिलियन के आसपास। तो यह भारत का ट्रेड सरप्लस रहा US के साथ। चाइना का भी अमेरिका के साथ काफ़ी ट्रेड है, बट चाइना से अमेरिका गुस्सा होता है और ट्रेड में कम्पीट करता है, ऐसा इसलिए कि वह ट्रेड सरप्लस काफ़ी ज़्यादा है। भारत भी सरप्लस लेता है बट वो काफ़ी कम है, इस कारण भारत से अमेरिका को उतना प्रॉब्लम नहीं है।
साथियों यह थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें, बेल बटन को दबाएं, सब्सक्राइब के सामने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके साथ लाइव पढ़ा सकूं और अच्छा इंटरेक्शन हो सके। कोई भी सुझाव हो hi@lightweight.in पे बताएं। ठीक है साथियों, तो फिर से जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।